स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों, आज की कक्षा में हम करेंगे यूज ऑफ इज, आर, एम। ठीक है ना? यूज ऑफ इज, आर, एम सिंपल सेंटेंसेस। सबसे पहले जब हम इज, आर, एम का यूज करते हैं तो हमें सब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। ठीक है ना? सिंगुलर क्या होता है? जो सिंगल होता है, और प्लूरल जो ज़्यादा होते हैं। अब सिंगल में क्या क्या चीज़ें आती है? आई सिंगल है, मैं, ठीक है, ही, वह, शी, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, वह, इट किसी निर्जीव चीज के लिए, किसी वस्तु के लिए, और नेम किसी का भी नाम हो सकता है, सीता, गीता। ठीक है ना? और प्लूरल वो होते हैं जो ज्यादा होते हैं। अब ज्यादा क्या क्या होते हैं? यू, तुम, वी, हम, दे वे भी हो सकते हैं और उन्हें भी हो सकता है। आई बात समझ में? और अब देखो एक साउंड निकलती है। अगर हम बोल रहे हैं है, कोई चीज है तो उसके आगे हम यूज करते हैं इज सिंगुलर के साथ। हूँ, आई के साथ हमेशा एम यूज होता है। अगर वो आई है तो आई के साथ हमेशा एम यूज होता है। सिंगुलर के साथ इज यूज होता है, एम के साथ आई यूज होता है। अगर पीछे साउंड आ रही है हो तो आर, ज़्यादा के साथ हमेशा आर यूज होता है। पता लग गया? आई के साथ एम, सिंगल के साथ इज, और प्लूरल के साथ हमेशा आर यूज होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? हाँ वाले सेंटेंसेस, जो चीज़ होती है। इसमें क्या रूल है इसका? सबसे इसको सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के साथ अगर सिंगल है तो इज, प्लूरल है तो आर, और अगर मैं है तो एम, तो और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? अब जैसे एक हम सेंटेंस लेते हैं, मैं एक खिलाड़ी हूँ। अब इसको कैसे करेंगे? मैं के साथ मैंने बताया है आई, एम, आई के साथ हमेशा एम लगता है। आई एम अ प्लेयर। एक और करें, तुम एक अध्यापक हो। बेटे यू मैंने तुम्हें यहाँ प्लूरल बताया है। यू सिंगल भी हो सकता है और प्लूरल भी, लेकिन यू के साथ हमेशा आर ही लगता है। चाहे वो सिंगल है चाहे वो प्लूरल है, तो उसके साथ हमेशा, यहाँ पे देखो एक है तो एक है तुम है, लेकिन मैंने यहाँ तुम्हें प्लूरल बताया था, लेकिन सिंगल में भी यू के आगे हमेशा आर ही लगता है। तुम एक अध्यापक हो तो यू के साथ हमेशा आर लगता है। यू आर अ टीचर। ठीक है ना? वह एक विद्यार्थी है। ही इज ए स्टूडेंट। आई बात समझ में? ये बिल्कुल सिंपल है। सिंपल में हम लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक है ना? सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट ये हो गया, फिर इज
एम या आर में जो भी हमें यूज़ करना है वो यूज़ किया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। इसके बाद हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें से ना की साउंड आती है कि जो काम नहीं होना है उसको हम नेगेटिव बोलते हैं। तो इसका भी सेम ही रूल है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज, एम, आर के बाद प्लस में हम क्या लगाते हैं? नोट, और उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। नोट मतलब नहीं। तब इसके बनाते हैं हम, वह मूर्ख नहीं है, वह ही। अब हमने इज एम आर में से लगाना है, ही इज नॉट फूल। मूर्ख हो गया फूल। सेकंड, तुम भिखारी नहीं हो। तुम यू के साथ मैंने बताया ना आर आता है, यू आर नॉट। अब हमने भिखारी की इंग्लिश लगानी है बेकर। ठीक है ना। एक और कर लेते हैं, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। वी, अभी ज़्यादा है, ज़्यादा के साथ हम लगाएंगे आर। वी आर नॉट तुम्हारे, यूर दुश्मन, एनिमी। आई बात समझ में? हमने अफर्मेटिव कर दिए, हमने नेगेटिव कर लिए। अब थर्ड कौन से रह गए हैं? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? क्या, कि क्या तुमने ये काम किया है। ठीक है ना। जिसके आगे क्वेश्चन मार्क, क्या मतलब होता है? क्वेश्चन मार्क आते हैं इसमें सबसे सेंटेंस के पीछे। और इसका रूल क्या है कि इज, एम, आर स्टार्टिंग में आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये सॉरी बेटा, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के कारण ये वीडियो बीच में अधूरी रह गई थी, तो मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। हम कर रहे थे, सबसे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस कर लिया था, नेगेटिव कर लिया था, और हम ये इंटेरोगेटिव कर रहे थे, तो वीडियो बीच में पॉज हो गई थी। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसके आगे क्या लगता है, किसी से कोई क्वेश्चन पुट किया जाता है। क्या ये संतरे? कोई किसी से पूछ रहे क्या ये है, तो इसमें क्या होता है कि इज, एम, आर पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो क्या है? क्या ये संतरे हैं? तो आर दीज ऑरेंजेस? क्या ये पुस्तक तुम्हारी है? इज दिस योर बुक? क्या मैं तुम्हारा मित्र हूँ? एम आई योर फ्रेंड? ठीक है ना। इसमें क्या होता है, क्या पहले आ जाता है और पीछे उसके क्वेश्चन मार्क लगता है। अब आपको समझ आ गए, एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं, और एक इंटेरोगेटिव होते हैं। तो आपका ये घर से करने का काम है कि मैंने वर्कशीट बनाई है, इस वर्कशीट को आप पॉज करके ये इसमें से उतार लेना अपनी कॉपी पे, और इसके आंसर तुमने मेरे को लिखकर चेक करवाने हैं। ठीक है ना। जैसे जैसे मैंने समझाया है कि इज, एम, आर का यूज़ कैसे करना है, और कैसे क्वेश्चन मार्क में करना है, और कैसे नहीं में करना है, तो आपको ये करके मेरे पास सेंड करना है। थैंक यू बेटा।